अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। पाकिस्तान के बच्चों ने भी अच्छा खेला और बड़ों ने भी अच्छा खेला। ये तो बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजरा आज पाकिस्तान के लिए। और जहाँ तक इंडिया साउथ अफ्रीका की बात है, तो जिसको बोना बोल के नीचा दिखाया था उसने पूरी टीम को नीचे ही लगा दिया। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने सीरीज में वाइट वॉश कामयाबी हासिल की अगेंस्ट श्रीलंका। टीम को, कप्तान को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बाबर आजम से भी रन हुए इस सीरीज के अंदर। हमने जो जो चीज़ें हम चेक करना चाह रहे थे काफ़ी सारी चेक हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने वाली टीम जब इतना बुरा खेलती है ना, तो आपके लिए फिर टेस्टिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब आपको पता नहीं है आप कहाँ खड़े हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे देखें जब सामने वाली टीम ने इतना अच्छा नहीं खेला। आज भी पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। जो शुरुआत में पिच को देख के मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि 8 ओवर तक 50 रन थे और कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यहाँ 280 285 ऑलमोस्ट 300 भी बन सकते हैं, क्योंकि आज अबरार भी नहीं। आज एक यंगस्टर को मौका भी दिया गया, फैसल अकरम को, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो तो मैंने उसमें कहा था कि हसीबुल्ला और फैसल अकरम को मौका मिलना चाहिए। इस पे हम आगे आते हैं, इस पे बात करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ क्योंकि आपका एक मेन बॉलर मिसिंग है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए बिटवीन 285 टू 300 श्रीलंका बना लेगा। लेकिन श्रीलंका की भी कुछ समझ नहीं आती। ये पूरी सीरीज़ में उनका एक ही तरीके का गेम प्ले रहा कि शुरू में अगर अच्छा खेल रहे हैं, एक साथ रन बन गए हैं, तो फिर क्विक सक्सेशन में विकेटें गिरेंगी। बंच में विकेटें गिरने की वजह से वो किसी भी गेम में पाकिस्तान के ऊपर भारी नहीं आ सके। वो किसी भी गेम में पाकिस्तान को अंडर प्रेशर नहीं ला सके। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, 211 रन बनाए और ऑलमोस्ट 5 ओवर पहले पूरी टीम आउट हो गई। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए अगेन ये एक आसान टारगेट था। मैच काफ़ी बोरिंग हो गया, पाकिस्तान ने भी बहुत इसको आराम आराम से बनाया। फ़खर जमान ने आज भी रन किए, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। पिछले मैच में कैचेस छूटे थे, आज ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल उनसे रन हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। साथ में हसीबुल्ला की बात करूंगा। देखिए, पाकिस्तान में आपको जब चांस मिलता है तो आपको ग्रैब करना होता है। आपको ये देखना है कि आज आपको आपके नंबर पे भी खिलाया गया, आपने कीपिंग भी की, तो आपने वो चांस पूरा वेस्ट किया। क्योंकि वनडे में तो रिजवान इरिप्लेसेबल है राइट नाउ। रिजवान की कोई दूसरी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपको अगर मौका मिल रहा है साथ रहने का भी, जगह बनाने का भी, तो उसको ग्रैब करना है ना। ये दूसरी बार है जब इनको चांस मिला और दोनों बार ज़ीरो किया है हसीबुल्ला ने। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर इतनी बॉलें खेलने के बाद तो ज़ाहिर है आपके ऊपर फिर स्कोरिंग का प्रेशर और बढ़ जाता है। तो अनफॉर्चुनेट फॉर हिम कि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की और मज़ीद बैटिंग की बात की जाए, तो आज भी ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम को मौका मिला है, यहाँ पे वो दोबारा एक बड़ा स्कोर करेंगे। लेकिन आज ही मैनेज टू स्कोर ओनली 34 ऑन 52 बॉल्स। जो लोग कहते हैं कि मैं बाबर पे बिला वजह का क्रिटिसिज्म करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं तभी कह रहा हूँ कि बाबर आज भी अच्छा खेले, और ये अच्छा है कि उनसे रन हो गए, क्योंकि वनडे में ही इज़ फैंटास्टिक। मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आगे T20 की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे आ रही है, तो वहाँ उनको और मौका मिल जाएगा अच्छे रन करने का। तो ये जो अभी हमारी ट्राई सीरीज़ है, वहाँ T20 में भी वो अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह और अच्छे रन करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है अगर वो अच्छा खेलते हैं और अच्छा रन करते हैं, ताकि वो सिर्फ ये बायलैटरल में नहीं, आईसीसी इवेंट्स में भी, जैसे वो 2023 से पहले दुनिया में पहचाने जाते थे, जाने जाते थे, वो दोबारा अपना मुकाम हासिल करें। आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप इन इंडिया उनकी फॉर्म में बहुत बड़ा डिप आया है। माने ना माने आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले जो वो प्लेयर था वो उसके बाद नहीं रहा। वो अपना स्टेचर उसको हासिल करना है। रिजवान का आज 100वां वनडे था। इनके चौथी इनकी हाफ सेंचुरी हो गई आज अगेंस्ट श्रीलंका। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय रिजवान। 18 आज मिला के 19 इनके 50 हैं और 400 हैं। 19 50 और 400 इन वनडे इंटरनेशनल, फैंटास्टिक। और एवरेज भी 40 से ऊपर का है। तो खेलता ज़बरदस्त है रिजवान। रिजवान की तो परफॉर्मेंस पे इतनी बात होती नहीं है जितना वो परफॉर्म करता है। तो आज भी 61 रन्स की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली और मैच जिताया। साथ में हुसैन तलत से रन तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे मुझे। अभी भी जो 42 रन की इनिंग खेली है, ठीक है, हम घर में खेल रहे हैं, हम ऐसी ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहे हैं। बाहर जाएंगे तो पता चलेगा कि हुसैन तलत
किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की के लिए एक अच्छी सीरीज़ रही, पाकिस्तान को जीत की मुबारकबाद। अगर हम अपनी बॉलिंग पे बात करें तो हमारे सारे वहाँ पे भी चेक्स लग गए। आज हारिस रऊफ़ इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, 2 विकेटें भी ली, गुड थिंग। मोहम्मद वसीम जूनियर की 3 विकेटें, इस बंदे को अब रेगुलर मौका मिलना चाहिए। इसकी बॉलिंग में एक स्पार्क है, वो विकेट टेकर भी है। फैसल अकरम द यंगस्टर आल्सो टुक 2 विकेट्स, तो ये ओवरऑल एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की इस टीम के लिए। और अब आगे ट्राई सीरीज़ है, उम्मीद करते हैं यही जो परफॉर्मेंस का तसलसल है वो आगे T20 में भी ट्रांसफ़र हो। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द बिग गेम एट द एशिया कप राइजिंग स्टार्स, जिसमें पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए कहूँगा कि ये जो इंडियन यंगस्टर्स हैं ये ज़्यादातर IPL में खेल रहे हैं, इनका एक्सपोजर ज़्यादा है, इन्होंने स्टार्स के साथ खेला हुआ है। तो उनको शिकस्त देना और इतने वन साइडेड मुकाबले में कि पाकिस्तान ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की, 40 बॉलों पहले ये मैच जीता। 136 पर ऑल आउट कर दिया इंडियन टीम को। ये इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है वो उसमें बड़ा एक, जैसे अभी हम बात कर रहे थे श्रीलंका की, कि स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था और उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद बंच में विकेटें गिरना शुरू हो गई। जब सूर्यवंशी जब तक खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भी एक बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन 28 बॉलों पे 45 पे जब वो आउट हुए, नमन देर उनका साथ दे रहे थे, 35 रन उनके हैं। उसके बाद फिर 5, 8, 0, 11, 19 किसी ने कुछ खास नहीं किया, तो 136 पर टीम ऑल आउट हुई। और शाहिद अजीज़ की 3 विकेटें, साद मसूद की 2 विकेटें और मास सदाकत वंस मोर इन विकेट्स कॉलम एज वेल, 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल की। माज इज़ द फाइंड ऑफ दिस राइजिंग स्टार। माज की वैसे भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी माज टीम में आ जाएगा, क्योंकि आज भी बैटिंग करते हुए भी नईम के साथ माज ने ओपन किया था और वहाँ 47 बॉल्स पर 79 रन्स किए, 168 का स्ट्राइक रेट और नॉट आउट आए। साथ में यासिर खान के 11 और मोहम्मद फाइक के 16। तो पाकिस्तान ने ये मैच फिनिश किया 13.2 ओवर्स में, 8 विकेटों से ये कामयाबी अपने नाम की। तो बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद, इट्स अ बिग विक्ट्री। होपफुली आगे इसी तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यू करें। लगता है यही है कि फाइनल में भी इंडिया और पाकिस्तान की मुलाकात होगी इस एशिया कप राइजिंग स्टार में। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं जो सबसे मज़ेदार गेम रहा, जिसकी पिच को लेके बड़ी बहस चल रही है और बड़ी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका की इस टीम ने इंडिया का नहीं, गौतम गंभीर का गुरूर तोड़ दिया है। क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट ईगो। ऐसा लग रहा है कि वो पिच जो बनाई, वो बनाने के बाद उसको जस्टिफाई, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि होम में एडवांटेज है, पाकिस्तान बनाता है तो आप कुछ नहीं कहते, हमने बनाई। भाई पाकिस्तान बनाता है ना, तो चौथे दिन जाके वो पिच ऐसा बिहेव करती है जैसा यहाँ दूसरे दिन कर रही थी। आप खुद एक बात सोच के मुझे बताएं, ये इंडिया की बैटिंग इतनी, ठीक है मैं मानता हूँ कि इसमें एक जगह जाहिर है क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए तो बैटिंग आपको लग रहा था कि थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल इस बैटिंग को देखें और 124 रन के टारगेट को देखें, क्या ये पॉसिबल है कि ना कर पाए? वजह ये कि ये पिच खेलने के काबिल ही नहीं थी। इस पिच पे इस तरह की बॉलिंग हो रही थी कि ना रुका जाए, ना मारा जाए, ना कुछ भी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। दूसरा, कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं लेकिन वो सेकेंडरी है, बात है पहले पिच की। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो इंडियन टीम है ये भी थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। इनको लगा कि यार साउथ अफ्रीका को भी पकड़ लेंगे। भाई ये वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश तो नहीं है ना, कम से कम इनके खिलाफ आपको अपना ए गेम तो दिखाना ही पड़ेगा। और ठीक है, ये आप सोच भी सकते हैं क्योंकि 15 साल से साउथ अफ्रीका ने इंडिया में कोई टेस्ट मैच जीता नहीं था। 2015 में 4 मैचेस की सीरीज़ थी, 3-0 से इंडिया ने अपने नाम की। 2019 में 3 मैच की सीरीज़ थे, 3-0 से अपने नाम की। तो ये तो है कि आपको लगा था कि इस बार भी ऐसा हो जाएगा, बट ये टिम्बा बहुमा की टीम है। टेम्बा जो है वो कद में छोटे हैं लेकिन काम में बहुत बड़े हैं, और जिस तरह से वो इस टीम को लीड कर रहे हैं, 11 में से 10 मैचेस जीतना कोई मामूली बात नहीं है। तो क्रेडिट टू हिम। खैर, कमिंग बैक टू द पिच, फर्स्ट डे गिरी 11 विकेटें, सेकंड डे गिरी 16 विकेटें, थर्ड डे गिरी 13 विकेटें। ये कोई क्या कमाल है। उस पे गौतम गंभीर बाद में आके कह रहे हैं हमें तो ऐसी पिच चाहिए थी, क्यूरेटर ने वही दिया है जो हमने मांगा था, और इस पे जो है वो इतनी बुरी नहीं थी, खेलना स्पिनर्स को ठीक से चाहिए था। यार ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है।
आप देखिए किस तरह की वो पिच हो रही थी। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, अनिल कुंबले का आप स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा मैं अंडर 19 से इस जगह पे खेल रहा हूँ, मुझे इस पिच का अंदाजा है, कभी अंडर 3 डेज इसने ऐसा बिहेव नहीं किया है। तो ये तो बात हो गई ना। चेतेश्वर पुजारा कह रहे हैं कि भाई ये कोई तरीका है ऐसी पिच बना के आप अपना होम एडवांटेज सामने वाली टीम को दे रहे हैं। जाहिर है जो आखिरी बैटिंग करेगा वो तो फंस जाएगा। और हराया कितने रन से? 30 रन से, वही जो आपने लीड ली थी। या तो ऐसी पिच थी, चौथी बारी थी, तो आपको चाहिए था कि आप 100 रन की लीड लेते ना, लीड बढ़ी तो आखिरी बारी में आपको ये परेशानी ना होती। दिस इज सो वियर्ड। आई मीन वही वाली बात है कि जो हम वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के लिए भी बात यही कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज ने आपको आपके जाल में फंसा लिया था। यहाँ साउथ अफ्रीका ने इंडिया के साथ यही किया कि आपको आपके जाल में फंसा लिया। दिस इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना किसी टीम को, जैसे पाकिस्तान है, हमें प्रॉब्लम थी, हम घर पे नहीं जीत पा रहे थे, हमने ये ट्रैप बनाया विजिटिंग टीम के लिए, विजिटर्स को हमने इस तरह से फंसाने का सोचा। आपके साथ मसला क्या है? आपकी तो टॉप क्लास की क्रिकेट चल रही है, व्हाई आर यू मेकिंग सच डिफेंसिव डिसीजंस? आप तो नॉर्मल उसमें खेलो यार, 10 बार खेलोगे तो 8 बार हराओगे, प्रॉब्लम क्या है? वाई टेकिंग दैट रूट? वो रूट तो उन टीमों के लिए होता है जिनके साथ कुछ मसला चल रहा हो। खैर, साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि सौरव गंगुली ने भी जो है वो इस बात पे कहा कि जो मैनेजमेंट ने मांगा उनको वैसी पिच दिए, क्यूरेटर को ब्लेम ना किया जाए। और इन सब ने, अनिल कुंबले ने, सौरव गंगुली, सब ने टेम्बा बवूमा की बहुत तारीफ की कि जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो खुद खेले। जो 55 रन इस पूरे मैच का हाईएस्ट स्कोर है, वो 55 रन की इनिंग ना होती तो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती, वो जीत नहीं पाते, क्योंकि वो लीड जो थी वो इतनी ज़रूरी थी कि उसकी वजह से ही कामयाबी मिली। खैर, आप क्या सोचते हैं इस मैच के हवाले से, पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से, या इंडिया साउथ अफ्रीका का पहले टेस्ट मैच के हवाले से? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।